विद्युत अधिनियम 2023 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने का जुर्माना डैश डैश तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो जुर्माना है दोस्तों 2000 तक है। इसके बारे में पूर्ण डिटेल ले लेते हैं। तो दोस्तों देखो, विद्युत अधिनियम 2023 की धारा 141 के तहत सार्वजनिक लैंप को बुझाने का जुर्माना 2000 रुपये तक हो सकता है। धारा 141 विद्युत अधिनियम 2023 सार्वजनिक लैंप बुझाना। जो कोई भी दुर्भावना से किसी सार्वजनिक लैंप को बुझाता है उसे 2000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। संसद के विद्युत अधिनियम 2003 को 26 मई 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यवहार और उसके उपयोग से संबंधित विधियों कानून का समेकन करने के लिए और साधारणतः विद्युत उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करने, उसमें प्रतिस्पर्धा के संवर्धन, उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण करने और सभी क्षेत्रों में विद्युत के संप्रदाय के लिए एक अधिनियम है। विद्युत टैरिफ को युक्ति संगत बनाने, सहायियों के बारे में पारदर्शी नीतियों सुनिश्चित करने, दक्ष और पर्यावरण के हितकारी नीतियों के संवर्धन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोग के गठन और अपील अधिकारी की स्थापना और उससे संबंधित या उनके वानुपंसिक विषय के अधिनियम है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित विज्ञान कथा लोकप्रिय विज्ञान लेखकों में से किसने 2001 ए स्पेस ओडिसी लिखा और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में प्रोफेसर का पद धारण किया? तो ये जो है आर्थर सी क्लार्क, इनके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, आर्थर चार्ल्स क्लार्क एक लेखक और आविष्कारक थे जो अपने विज्ञान तथा उपन्यास 2001 ए स्पेस ओडिसी के अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उनकी रचना वैज्ञानिक खोज से लेकर वैज्ञानिक साहित्य तक, तकनीकी अनुप्रयोग से लेकर मनोरंजन तक थी। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक साहित्य लेखक आर्थर सी क्लार्क ने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। रॉयल एयर फोर्स में रडार इंस्ट्रक्टर भी थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ये है। आइजैक असीमो एक अमेरिकी लेखक और बोस्टन विश्वविद्यालय में जैव रसायन के प्रोफेसर थे। एक विपुल लेखक जो फाउंडेशन सीरीज और रोबोट हानिकारक के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। जूल्स वर्न एक फ्रांसीसी उपन्यासकार, कवि और नाटककार थे। अपने अग्रणी विज्ञान कथा उपन्यास के प्रसिद्ध थे, जैसे जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 1864 में जो लिखे थे, फ्रॉम ऑफ द अर्थ टू द मून 1865 और 20,000 लीग अंडर द सी जो 1869 से 70 यानी कि 69-70 में लिखे थे। एच जी वेल्स एक अंग्रेजी उपन्यासकार, पत्रकार, समाजशास्त्री और इतिहासकार थे। द टाइम्स मशीन और द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जैसे विज्ञान तथा उपन्यास और दोनों बैंगो जैसे कॉमिक उपन्यास के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठार घाट किसान विद्रोह किस वर्ष में अंग्रेजी की कर नीतियों के खिलाफ असम में हुआ? तो ये जो है इसका आंसर है 1864। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। 1894 था ना।
1894 में अंग्रेजी की कर नीतियों के खिलाफ पठारघाट किसान विद्रोह हुआ था। पठारघाट असम में एक जगह है और वर्तमान में पथरी घाट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये बात सही है, पठारघाट जो है पथरी घाट के नाम से जाना जाता है। यह डारंग जिले में राजस्व हालकों में से क्या है में से एक है। यह स्थान 1894 की घटना के लिए प्रसिद्ध है, जिसे लोकप्रिय रूप से पथरू घाटार रन पथरू घाट की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। 28 जनवरी 1994 को एक पुलिस द्वारा गोलीबारी में कुछ 140 किसान मारे गए थे। पथरी घाट को असम के जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है।